This is your chemistry teacher, Miss Iram Hassan. And for today's lecture, we are going to discuss chapter number 6, solutions, from your textbook, page number 113 to page number 117. Lessons and the topics we will be covering are molarity and the self-assessments. Main topics are molarity, problems involving molarity of the solutions, and self-assessment 6.4 to 6.7. Before going to these lectures, you all should have your book and pen in your hands. Example 6.4 on page number 115. अगर एग्जाम्पल की स्टेटमेंट आप देखें तो एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है प्रिपेयरिंग अ सोल्यूशन ऑफ गिवन मोलारिटी प्रिपेयर 0.2 मोलर KMnO4 सोल्यूशन। उसके बाद उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी लिखी हुई है। उसमें आपने सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो गिवन लिखना है। कौन कौन सी चीज़ें गिवन है इसमें? मोलारिटी है 0.2 मोलर और उसके बाद KMnO4 आपके पास एक सैम्पल दिया हुआ है तो उसका आप मोलर मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। मोलर मैस कितना होगा? फॉर पोटेशियम एटॉमिक मैस इज़ 39, Mn 55 एंड फॉर ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 4। तो टोटल ओवरऑल मोलर मैस कितना आ गया? 158। और उसके बाद इसमें रिक्वायर्ड वॉल्यूम गिवन नहीं है। यहाँ पे आपने 100 cm3 ये आप खुद से लिखेंगे कि आपने ये जो सोल्यूशन बनाया उसके लिए कितना पानी लिया, 100 cm3। और ये आपको किस तरीके से पता चलेगा कि ये आपने इसी तरीके से 100 cm3 ही लिखना होगा इसमें। नेक्स्ट उसके बाद कौन सी चीज़ें? अब ये सारी चीज़ें आपके पास है, मोलारिटी है, वॉल्यूम है एंड मोलर मैस इज़ देयर। फार्मूला क्या है? मोलारिटी इज़ इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस इनटू वॉल्यूम इन dm3। ये cm3 में था ना, इसको पहले किस में कन्वर्ट कर दिया? इनटू dm3। अच्छा, अब क्या है इसका सोल्यूशन? मोलारिटी इज़ इक्वल टू मैस डिवाइड बाय मोलर मैस इनटू 1 बाय वॉल्यूम इन dm3। मोलारिटी कितनी थी? 0.2। मैस आपके पास नहीं है, फाइंड आउट करना है तो मैस ऐसी तरीके से लिखेंगे। मोलर मैस कितना है? 158। 1 डिवाइडेड बाय 0.1 कहाँ से आया? वॉल्यूम कितना था? 0.1, जो कि ये आपने 0.1 खुद से लिखा है, 100 cm3 खुद से लिखा है। अच्छा, अब यहाँ पे मैस फाइंड आउट करना है तो 158 एंड 0.1 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई हो गया, इन सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर है 3.16 ग्राम। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप 3.16 ग्राम KMnO4 को डिज़ोल्व करते हैं 100 cm3 सोल्यूशन वाटर में तो उसकी मोलारिटी कितनी आएगी? 0.2। अगर आप अपना क्वेश्चन देखें पेज नंबर 115 पे, उस पे क्वेश्चन यही लिखा हुआ है कि आपने प्रिपेयर करना है 0.2 मोलर KMnO4 सोल्यूशन। तो इसका मतलब यही है कि आप कितना मैस पिकअप करेंगे। तो ये मैस यहाँ से फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट जो है आपका वो है एग्जाम्पल 6.5 ऑन पेज नंबर 116। इस पे जो एग्जाम्पल हैं देखें आप अपनी बुक पे। प्रिपेयरिंग अ सोल्यूशन ऑफ अ गिवन मोलारिटी बाय डिल्यूटिंग अ सोल्यूशन ऑफ नॉन। अब इसमें जो सोल्यूशन दिया हुआ है वो क्या है? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, उसकी मोलारिटी कितनी है? 18 मोलर H2SO4। अब हाउ मैनी cm3 ऑफ दिस एसिड इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस 250 cm3 ऑफ 0.1 मोलर H2SO4। अच्छा, अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये इसको आप कहते हैं कि मोलारिटी एक आपके पास कंसनट्रेटेड फॉर्म में एक सोल्यूशन है, उसमें से आपने कुछ चीज़ पिक करने या डाइल्यूट फॉर्म में लेकर आना है। तो ये इसमें आप इसको ये वाला फार्मूला इसमें लगाते हैं हमेशा। दो ही फार्मूलाज हैं इस चैप्टर में, एक मोलारिटी वाला और एक ये फार्मूला। M1V1 इज़ इक्वल टू M2V2। M1V1 कौन सा होता है? जो कि गिवन है, जो कि जिसकी मोलारिटी आपके पास गिवन होती है। सही है, मोलारिटी जिसकी गिवन होती है M। और डिज़ायर्ड H2SO4 वो होता है कि जो कि आपने जो सोल्यूशन प्रिपेयर करना होता है। तो अब इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज़ 18 मोलर। और इसमें एक और हिंट इसमें ये है कि जिसकी मोलारिटी ज़्यादा होती है ना, जो मोलारिटी ज़्यादा होती है, M जिसका ज़्यादा होता है वो हमेशा गिवन H2SO4 होता है और जो दूसरा है वो हमेशा M2 होता है। तो पहली जो मोलारिटी वो कितनी है? 18 मोलर। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सेकेंड मोलारिटी कितनी है? 0.1 मोलर। तो 0.1 मोलर कम है एंड 18 मोलर ज़्यादा है, तो इन दोनों में M1 कौन सा होगा? फिर
ये M1 होगा और ये दूसरा क्या होगा, M2 होगा। जो ज़्यादा मोलैरिटी होगी वो M1 होगा और जो कम मोलैरिटी होगी वो M2 होगा। और हमेशा इसमें जो वॉल्यूम दिया हुआ होता है ना वो V2 ही होता है, आपने V1 फाइंड आउट करना होता है। सो ये इस चैप्टर में जो M1 V1 M2 V2 के से रिलेटेड जो हिंट थी वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप इसी से रिलेटेड इसी तरीके से बाकी सारे हैं क्वेश्चंस। M1 V1 इज़ इक्वल टू M2 V2। अब मोलैरिटी 1 कितनी है, 18 लिख दिया। V1 फाइंड आउट करना है आपने। M2 कितना है, 0.1 वो लिख दिया। और V2 कितना है, 250 लिख दिया। अब V1 फाइंड आउट करना है तो ये 18 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड हो गया और आंसर कितना है, 1.39 cm3। इसका मतलब ये है कि जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी 18 मोलर है उसमें से आप 1.39 cm3 पिकअप करेंगे और 250 cm3 पानी में जब आप उसको डिज़ोल्व करेंगे तो M2 आपके पास 0.1 मोलर आ जाएगा। ये अभी आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन जब आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाया जाएगा तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी के लिए आपने ये याद रखना है, M1 V1 इज़ इक्वल टू M2 V2। इसके बाद जो आपके क्वेश्चंस हैं वो है सेल्फ असेसमेंट। पहली है सेल्फ असेसमेंट 6.3 और 6.3 जो सेल्फ असेसमेंट है वो है पेज नंबर 111 पर। इसमें अगर आप देखें जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट 4 वेज टू एक्सप्रेस परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन। तो परसेंटेज वाले टॉपिक में मैंने आपको ये बता दिया था कि 4 तरह के मेथड से आप ये बता सकते हैं कि परसेंटेज कितनी है। फर्स्ट वन मैस बाय मैस, मैस बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मैस और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये 4 मेथड्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन है अ सलाइन सोल्यूशन इज एडमिनिस्ट्रेटेड इंट्रावेनसली टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ सीवियर डिहाइड्रेशन। दिस इज लेबल्ड एज 0.85% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl। व्हाट डज इट मीन? तो अगर किसी भी पर्सन का BP डाउन हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गई है, तो उसको जो ड्रिप लगती है वो सलाइन सोल्यूशन होता है और उसमें NaCl कितना होता है, 0.85 ग्राम। इस बात के क्या मतलब हुआ कि 0.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड जो नमक है उसको डिज़ोल्व किया हुआ है 100 cm3 पानी में, तब जाके ये सोल्यूशन बना है मैस बाय वॉल्यूम। अब इस बात का ये मतलब नहीं है कि घर में आप खुद ही ड्रिप बना लें, उसमें बाकी और कंपोनेंट्स भी होते हैं, लेकिन मेन चीज़ उसमें NaCl की परसेंटेज इतनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ असेसमेंट 6.4। अपने पेज नंबर 113 ओपन करें। अच्छा, अब इसमें जितने क्वेश्चंस हैं ना आपके 6.4 की सेल्फ असेसमेंट, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये बहुत लेंथी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। पढ़ें इसको। क्या है ये? पोटेशियम क्लोरेट इज़ अ वाइट सॉलिड, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग मैचेस एंड डाइज। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन दैट कंटेन्स। क्या मतलब है कि आपने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है पोटेशियम क्लोरेट की KClO3 की। सही है। उसके बाद उन्होंने 3 पार्ट्स दिए हैं, पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C। और तीनों पार्ट्स में डिफरेंट उन्होंने आपको वैल्यूज़ दी हुई है, उससे आपने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो जो पार्ट A है उसमें कौन सी चीज़ दी हुई है, उसमें ये है गिवन कि 1.5 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड डिजॉल्व इन 250 cm3। तो मोल्स कितने हैं, 1.5 और वॉल्यूम कितना है 250 cm3। तो सबसे पहले तो cm3 को किस में कन्वर्ट करेंगे, dm3 में। 0.25 आ जाएगा, मोल्स आ गए। मोलर मैस कहाँ से आया, स्टार्ट में ही आपको बता दिया कि पोटेशियम क्लोरेट है तो उसका मोलर मैस कितना है 122.5 ग्राम। अब सोल्यूशन क्या है, मोलैरिटी का फार्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस इनटू 1 बाय वॉल्यूम इन dm3। मोलैरिटी इज इक्वल टू, अच्छा अब मोलैरिटी के ये 2 फार्मूलाज हैं। सही है, एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला। फर्स्ट वाला फार्मूला देखें तो मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। यहाँ मैस गिवन है, कहीं पर मैस गिवन नहीं है तो हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते। सेकेंड फार्मूला मोलैरिटी का क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, मोल्स यहाँ गिवन है ना, मोल्स इज इक्वल टू 1.5, तो अब 1.5 यहाँ लिख देंगे। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इज 0.25, तो 0.25 लिख दिया। 1.5 डिवाइडेड बाई 0.25 एंड द मोलैरिटी इज़ 6 मोलर। सेकेंड जो पार्ट है इसका पार्ट बी, पार्ट बी को अगर आप देखें तो पार्ट बी में बुक में देखें क्या क्वेश्चन लिखा है, उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी हुई है कि 75 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड इज़ डिज़ोल्व टू प्रोड्यूस 1.25 dm³ ऑफ सोल्यूशन।
मास दिया हुआ है और साथ में वॉल्यूम दिया हुआ है। मोलर मास तो अगेन वही है, यहाँ से मोलर मास आ जाएगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं तो यही कंपाउंड है। मोलर मास वही आ गया। मास कितना है 75 ग्राम एंड वॉल्यूम कितना है 1.25 dm³। तो ये दोनों चीज़ें गिवन है आपके पास। सोल्यूशन क्या है, मोलरिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन dm³। मोलरिटी इज इक्वल टू मास की जगह कौन सी वैल्यू आ जाएगी 75। मोलर मास कितना था 122.5, वो लिख दिया। वॉल्यूम कितना है 1.25 dm³, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इन सबको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आंसर है 0.49, ये इसकी मोलरिटी है। इसी का पार्ट सी जो है, अगर आप पार्ट सी देखें बुक में से, तो पार्ट सी है व्हाट इज़ द मोलरिटी ऑफ अ 50 cm³ सैंपल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट सोल्यूशन दैट यील्ड 0.25 ग्राम रेजिड्यू आफ्टर इवेपोरेशन ऑफ द वाटर। तो वॉल्यूम कितना है इसमें, मोलर मास अगेन उतना ही है, वॉल्यूम इज़ 50 cm³। इसको कन्वर्ट करेंगे इंटू dm³ बाय डिवाइडिंग विथ 1000 एंड मास इज़ 0.25 ग्राम्स and formula is molarity is equal to mass divided by molar mass into 1 by volume in dm³। वैल्यूज़ पुट करेंगे, mass is 0.25, molar mass कितना है 122.5 और वॉल्यूम इन dm³ कितना है 0.05। इन सबको आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे एंड द आंसर इज़ 0.04 मोलर। ये न्यूमेरिकल्स की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये आएगा। नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट 6.5 ऑन पेज नंबर 115। जो फर्स्ट इसका पार्ट है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH। अच्छा, आर यूज टू न्यूट्रलाइज एसिड्स एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप्स एंड रेयन इफ़ यू डिजॉल्व 25 ग्राम ऑफ NaOH टू मेक 1 dm³ ऑफ सोल्यूशन, व्हाट इज़ द मोलरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। तो कौन कौन सी चीज़ें गिवन है, सबसे पहले तो मास है, मास कितना था 25 ग्राम टू मेक 1 dm³, तो वॉल्यूम कितना है 1 dm³। नेक्स्ट फार्मूला गिवन है ना NaOH, वहाँ से आप मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। मोलर मास इज़ N फॉर सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 एंड फॉर हाइड्रोजन 1, द मोलर मास इज़ 40 ग्राम। सो ये चीज़ें गिवन है आपके पास। फार्मूला क्या है, मोलरिटी का फार्मूला आप पुट करेंगे, मोलरिटी इज़ इक्वल टू मास की जगह 25, मोलर मास की जगह 40 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना था 1। तो इन सबको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, द आंसर इज़ 0.625 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सोल्यूशन ऑफ NaOH हैज़ कंसंट्रेशन 1.2 मोलर, कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH इन ग्राम पर dm³ इन दिस सोल्यूशन। तो फाइंड आउट क्या करना है, गिवन कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले मोलरिटी गिवन है 1.2 m और इसके बाद दैट्स इट। मोलर मास गिवन है NaOH, ये फाइंड आउट कर सकते हैं आप 23 + 16 + 140। अच्छा, अब इसमें आपने मास फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 1 dm³ मैंने ब्लू मार्कर से लिखा है। वो इसलिए लिखा है क्योंकि ये आप खुद से लिखेंगे कि हमने इतना पानी लिया और उसमें हम ये सारी चीज़ें डिज़ोल्व कर रहे हैं, मोलरिटी बना रहे हैं, तो ये वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 1 dm³ आप खुद से लिखेंगे। नेक्स्ट इज सोल्यूशन मोलरिटी, फार्मूला लगाएंगे आप। मोलरिटी की जगह आप क्या लिखेंगे 1.2, मास फाइंड आउट करना है, मोलर मास इज़ 40 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1। सो मास 40 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो गया, मास इज़ 48 ग्राम्स। Next is a solution is prepared by dissolving 10 gram of hemoglobin in enough water to make up 1 dm³ in volume. Calculate the molarity of this solution. Molar mass of hemoglobin is 6.151 into 10 raised to power 4. तो given क्या है, mass is 10 gram, volume is 1 dm³ and molar mass is 6.151 into 10 raised to power 4. Solution formula again, molarity is equal to mass divided by molar mass into 1 by volume. Molarity is equal to 10 divided by 6.5 into 10 raised to power 4 1 by 1 and molarity is equal to 1.54 into 10 raised to power -4. नेक्स्ट आपका है सेल्फ असेसमेंट 6.6 एंड 6.6 जो सेल्फ असेसमेंट है वो है पेज नंबर 116 पर। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ लिखा हुआ है हाउ कैन यू प्रिपेयर 500 cm³ ऑफ 0.2
मोलर KMnO4 सोल्यूशन। सो गिवन है, मोलैरिटी गिवन है 0.2, वॉल्यूम भी गिवन है, इसको सिर्फ आपने DM³ में कन्वर्ट करना है। मोलर मास KMnO4 का फार्मूला दिया हुआ है, तो उससे आप मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड आपने मोलर उसके बाद फाइंड आउट करना है कि मास कितना मास आपने पिकअप करना है सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। सो द फार्मूला इज़ मोलैरिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू 1 बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी की जगह वैल्यू पुट करेंगे 0.2, मास की जगह आपने कुछ भी नहीं लिखना, मास ही लिखेंगे। मोलर मास कितना है 158 और 0.5, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर इज़ 15.8 ग्राम। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़ how can you prepare 25 cm cube of 0.25 molar solution of copper sulfate into crystals 5 molecules of water molecules। तो वॉल्यूम कितना है 25 cm क्यूब, कन्वर्टेड इनटू DM क्यूब, मोलर मास। अब मोलर मास अगर आप इसका देखें, कॉपर 63.5, सल्फर 32 प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 5 इंटू वाटर, तो 5 मल्टीप्लाई बाय वाटर क्या 2 मॉलिक्यूल्स, तो 2 लिखेंगे इंटू ऑक्सीजन 16, तो मोलर मास इज़ 2249.5 एंड मोलैरिटी इज़ 0.25 मोलर। सोल्यूशन इज़ मोलैरिटी इज़ इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास इंटू 1 बाय वॉल्यूम इन DM क्यूब। मोलैरिटी की जगह 0.25 मास और मोलर मास की जगह 2249.5 और इंटू वॉल्यूम इन DM क्यूब। मास कितना आ गया 1.56 ग्राम्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्फ असेसमेंट 6.7 ऑन पेज नंबर 117। उसका पार्ट 1 है, स्टॉक सोल्यूशन आपने प्रिपेयर करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जिसकी मोलैरिटी है 12.1। मोलैरिटी ज़्यादा है तो वो M1 हो जाएगा, ये जो पहले आपको मैंने बताया था M1V1 इज इक्वल टू M2V2। नेक्स्ट है इसका प्रिपेयर करना है, V2 कितना है 500 cm क्यूब एंड मोलैरिटी 2 कितनी है 0.1। M1V1 इज इक्वल टू M2V2, 12.1 इंटू V1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 500 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें तो वॉल्यूम कितना आ गया 4.13। इसी का सेकंड जो पार्ट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज़ अ रेड ऑरेंज कंपाउंड, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसका स्टॉक सोल्यूशन है 2.5 मोलर। हाउ मेनी cm क्यूब ऑफ दिस सोल्यूशन इज़ यूज टू dilute टू मेक 50 cm क्यूब ऑफ 0.05 m। तो सेकेंड देखें आप, इसमें मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी जो ज़्यादा होगी वो M1 है, जो 2.5 ज़्यादा है तो दैट इज़ M1। V1 फाइंड आउट करना है, M2 इज़ 0.05 एंड V2 इज़ 50 cm क्यूब। M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, वैल्यूज पुट करेंगे एंड द वॉल्यूम इज़ 1 cm क्यूब। So that's it. Thank you so much.